बाजार में अभी एक कन्फ्यूजन की स्थिति बरकरार है। फ्राइडे के चार्ट एनालिसिस में हमने वीकली चार्ट के हिसाब से कहा था कि एक डाउन मूव अभी ड्यू है मार्केट में, उसके बाद ही मार्केट को ऊपर जाना है। लेकिन आज निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग के बाद ऊपर क्लोज किया। तो क्या निफ्टी ऊपर की ओर ही जाने वाला है और ये एनालिसिस पूरी तरह से गलत साबित होगा? नहीं, अभी भी हम लोग कन्फ्यूजन जोन में है। इसलिए मैं आपको दोनों चार्ट बताऊंगा, वीकली चार्ट जिसके हिसाब से लग रहा है कि 22,000 रिविजिट होना चाहिए, और जो स्मॉलर टाइम फ्रेम में मैंने पहले भी आपको बताया है 30 मिनट चार्ट, 5 मिनट, 15 मिनट में। तो आज 30 मिनट में बताता हूँ। जब मैंने कहा था कि 22,182 का जो लेवल 2 अप्रैल को बना है वो शायद रिटेस्ट ना हो, और मैं शायद बोल रहा हूँ कि 2 अप्रैल जो दिन है वही दिन था निफ्टी में रिसेंट लो का, और वहीं से एक रिवर्सल मार्केट में ऊपर की ओर शुरू हो गया है एज वेव 5, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस बना था। तो आज के एनालिसिस को ध्यान से देखिए। अभी मैं कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मार्केट अभी क्लियरली कुछ भी नहीं बता रहा है। तो सम अप करेंगे दोनों व्यूज को और समझने की कोशिश करेंगे मार्केट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। वीडियो को अंत तक देखना सुनिश्चित करेंगे। अगर आप लर्निंग चाहते हैं मार्केट में, अगर आप टिप्स के लिए हैं, तो दिस इज नॉट द साइट फॉर यू। और एक डिस्क्लेमर ये है कि मैं किसी भी तरह का ट्रेडिंग को यहाँ पर प्रमोट नहीं करता हूँ। मैं चार्ट एनालिसिस करता हूँ, ट्रेडिंग करना नहीं करना वो आपके लिए है, और मैं कभी भी टिप्स प्रोवाइड नहीं करता हूँ। तो सबसे पहले आते हैं वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी में, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ कि वेव 4 जो है एक फ्लैट करेक्शन बना है। 4A कंप्लीट हो चुका है मार्च 2025 को, और फिर जनवरी 2026 को 4B कंप्लीट हुआ, और 5 जनवरी के बाद जो ये करेक्शन नीचे की ओर आया, ये वेव 4C है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए है, अगर वीकली चार्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी 3 सब वेव से इस तरह से दिख रहा है। तो ये वेव 4 और इस तरह से वेव 5 नीचे आना चाहिए। वेव 5 या तो इस लो, जो लो है यहाँ तक आएगा, या यहाँ लो जो है 22,182 यहाँ तक मिनिमम आएगा, या उसके थोड़ा ऊपर क्लोज कर सकता है। ये थ्योरेटिकली दिस इज पॉसिबल, और इसके नीचे भी जा सकता है। तो ये आने वाला समय बताएगा, जिसके कारण हमें लग रहा है कि वीकली चार्ट के हिसाब से एक डाउन लेग अभी बाकी है, सवे 5 ऑफ दिस 4C। और इसको अगर आप देखेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के, तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये गोल्डन जोन तक आया, और फिर यहाँ पर डार्क क्लाउड कवर बना वीकली चार्ट में। तो अभी जब तक इस वीक का क्लोजिंग नहीं होता है, ये वीक जो है थोड़ा सा शॉर्टेंड है, फ्राइडे को छुट्टी है, तो थर्सडे इवनिंग तक में हमें आइडिया हो जाएगा कि ये वीकली कैंडल कैसा होगा। आज पहला दिन था तो ये ग्रीन है, लेकिन आप देखिए ये ओपनिंग इसका है 23,945। अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो फिर ये रेड हो जाएगा। तो थर्सडे एंड ऑफ द डे तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखिए वीकली चार्ट में अगर हम लोग ये मानते हैं कि 22,182 का जो लो बना 2 अप्रैल को, यहीं अगर
4C ख़त्म हुआ तो ये 5 का 1 होगा, फिर 2 नीचे की ओर ले जाएगा, इसके बाद 3 ऊपर, 4, 5 इस तरह से ऊपर की ओर इम्पल्स वेव बनेगा। तो इसको अभी कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है, तो हम लोग अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ पर डिस्कस कर रहे हैं और स्मॉलर टाइम फ्रेम में आपको दिखाएंगे कि अगर 2 अप्रैल को रिवर्सल हो चुका है तो उसमें सब वेव्स किस तरह से बन रहा है। डिसीजन आपको लेना होगा, लेकिन अभी का समय कोई डिसीजन वाला, कंफर्मेशन वाला समय नहीं है। निफ्टी 30 मिनट चार्ट में एलियट वेव को देखिए ध्यान से। यहाँ पे रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस बना और 2 अप्रैल के बाद से ये अपमूव ऊपर की ओर आया। इसमें देखिए मैंने स्मॉलर फ्रैक्टल्स को इस तरह से डिकोड किया है इम्पल्स के फॉर्म में, उसको आप ध्यान से देखिए। ये वो है 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 का A B C और उसके बाद ये एंडिंग डायगोनल ये 5 है। 1 2 3 4 5, 5 सबवेव दिख रहा है, ये 5 और इस तरह से ये बना माइक्रोवेव 1। और इसके बाद जो करेक्शन है, देखिए ये करेक्शन मैं क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा करेक्शन होना अभी बाकी ही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 सबवेव स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो अगर करेक्शन है और 5 है, मतलब ये A है, A अगर 5 है तो इसका मतलब है कि A B C विल बी ए जिगजैग करेक्शन। A अगर 3 होता है तो B A के शुरुआत तक जाता है, क्योंकि वो फ्लैट करेक्शन होगा। फिर से इसको ध्यान दीजिए, अगर वेव A 5 सबवेव स्ट्रक्चर होगा तो A B C विल बी ए जिगजैग। जिगजैग का मतलब ये है जिसमें वेव ए के शुरू तक नहीं जाएगा। यूजुअली 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास से फिर वेव सी बनाने के लिए नीचे आता है। और इसमें देखिए यहां से यहां अगर ये अपमूव है, इस डायरेक्शन में मोटिव वेव है, तो ये करेक्टिव वेव है। और करेक्टिव वेव कभी भी 5 सबवेव स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो 5 सबवेव स्ट्रक्चर है, मतलब ये करेक्टिव वेव का एक पार्ट मात्र है। तो अभी क्या पॉसिबिलिटी है, A B C इस तरह से इसको सोच सकते हैं। अगर ऐसा सोच सकते हैं तो इसमें अभी थोड़ा समय बाकी है, हमको लगता है कुछ बाउंस और ऊपर जा सकता है। यहाँ पे आप फिबोनाची जो मैंने लगाया हुआ है, आप देखिए रिट्रेसमेंट इस वेव ए में बी कहाँ तक जाएगा। अभी ये रुका हुआ है एग्जैक्ट 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, जो कि है 24,114। इसके ऊपर है 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, जो कि है 24,207 और उसके ऊपर है 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, जो कि है 24,300.65। यानी अगर हम लोग ये भी मानते हैं कि 2 अप्रैल को रिवर्सल हो चुका है, शुरुआत हो गया है, तब भी अभी करेक्शन बाकी है। यानी इस आज के इस बाउंस में बहुत एक्साइट नहीं होना है। अगर ये A B C इस तरह से बनाएगा तो ये दो रेजिस्टेंस लेवल है 24,207 और 24,300। इसके ऊपर यहाँ तक भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 78.6% जो कि 24,433 का है, लेकिन ये 24,600 तक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये वेव A5 सबवेव स्ट्रक्चर है। तो इसमें से किसी रेजिस्टेंस से ये
मुड़ के वापस फिर वेव सी नीचे बनाएगा एंड वेव सी इज ऑलवेज ए 5 सब वेव स्ट्रक्चर, कहीं भी रहे। ये मैंने आपको कई बार बता दिया है पहले ही। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज आप देखिए, यहाँ जो गैप था इस गैप को मार्केट ने भर दिया है, लेकिन यहाँ एक बड़ा गैप है। देखिए ये जो बड़ा गैप है इसमें अभी 23,555 और नीचे है 23,153, इसके बीच में ये बड़ा गैप है और मार्केट यूजुअली गैप नहीं छोड़ता है। तो दोनों कंडीशन में इधर वेव 4C का ये फिफ्थ जो फ्रैक्टल है ये बाकी हो, या फिर आप ये माने कि 2 अप्रैल को रिवर्सल हो चुका है निफ्टी में, तब भी यहाँ तक आ सकता है। और इसको हम लोग अगर 2 अप्रैल से 21 अप्रैल तक ये सब वेव 1 मानते हैं, तो इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर लगाएंगे तो आपको देखिए निकल के आ जाएगा ये जो लेवल है अप्रॉक्सीमेटली। देखिए इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल क्या निकल के आ रहा है, 38.2% इज 23,677, 50% इज 23,392 एंड 61% इज 23,107। और वेव 2 यूजुअली यहाँ तक आ सकता है और यहाँ गैप उसको सपोर्ट करा, ये गैप भर जाएगा अगर ये वेव 2 के फॉर्म में भी 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल तक रिट्रेस होता है। तब इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी कंडीशन हो कि 4C कंप्लीट हुआ हो या नहीं हुआ हो, 4C कंप्लीट नहीं हुआ है तब तो फिर 22,000 तक भी आ सकता है और उसके नीचे भी। अगर 2 अप्रैल से आप मान रहे हैं कि ये बुलिश वेव ऊपर जा रहा है, तब भी ये वेव 1 कंप्लीट है तो वेव 2 नीचे की ओर मार्केट को ले जाएगा। उसमें ए कंप्लीट है, बी चल रहा है, सी पूरी तरह से बाकी है। तो ये बी का फ्रैक्टल मार्केट को इन दो लेवल तक 24,207 और 24,300 के बीच तक में कहीं ले जा सकता है और उसके बाद फिर आपको ये लेवल नीचे की ओर देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा चांस है। और इस तरह से ये गैप भर जाएगा और अगर ये काउंट सही होता है तो या तो 61.8% या फिर 78.6% के लेवल से मार्केट फिर ऊपर की ओर जाएगा। ये सब वेव 3 होगा तो ये स्ट्रॉन्गर वेव होगा, लेकिन ये आगे की बात है। और मार्केट में हमेशा एक चीज याद रखिए, एनीथिंग कैन हैपन। इफ एनीथिंग कैन हैपन देन यू मस्ट मैनेज योर रिस्क। बिना रिस्क मैनेज किए ट्रेड नहीं कीजिएगा। नहीं समझ में आता है ट्रेड छोड़ दीजिए, ट्रेडिंग जरूरी नहीं है। लेकिन दीज आर द लेवल्स जहां आप अपने डिसाइडेड स्टॉक्स में एसआईपी शुरू कर सकते हैं। और अगर इसके नीचे भी जाता है, 22,700 के नीचे लगातार क्लोजिंग देता है, तो फिर तो ये लेवल को रिटेस्ट करेगा। इस लेवल को रिटेस्ट किया मतलब 22,000, फिर 21,900 भी चला जाएगा, ये इसके कारण। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मिलते रहे ऐसे ही निफ्टी के डेली अपडेट्स और आप सीख सकें एलियट वेव एनालिसिस।